हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा टेक्निकल क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड, जब तक टाइम मिलता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए। जैसे ही बन पड़ता है फ्रेंड, तो मैं चाहती हूँ कोई एक टॉपिक करवा दूँ। अगर वह स्टूडेंट किसी भी बुक को पढ़े तो उन्हें कोई दिक्कत ना आए समझने में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है जिसका नाम है संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स के बारे में। ये पॉलिटी का पार्ट 2 वीडियो है फ्रेंड्स। पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 देख लीजिए। और अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप इस वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शेड्यूल्स के बात कर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ शेड्यूल्स मैंने 8 लिखे हैं। जो 8 शेड्यूल्स थे फ्रेंड, वो मूल संविधान में थे पहले, और अब जो है वर्तमान में वो 12 हैं। तो मैं 12 शेड्यूल्स की चर्चा करूंगी, उसके सब्जेक्ट्स की चर्चा करूंगी और आर्टिकल्स की चर्चा करूंगी। 12 शेड्यूल्स हैं, उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं और जो सब्जेक्ट हैं वो कितने आर्टिकल्स में दर्शाया गया उसकी चर्चा करने वाली हूँ। पहली अनुसूची की बात करूं फ्रेंड, तो पहली अनुसूची में है राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र। देश राज हो गया, यूटी हो गया। जैसे कि स्टेट्स जो हो गए देश के अंदर, उसमें सारे स्टेट्स के जिक्र किए गए हैं। यूटी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र किए गए हैं। जो आर्टिकल्स कितना 1 से 4 तक में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 तक प्रथम अनुसूची में जो है राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, राज्यों का संघ, वो आर्टिकल्स 1 से 4 तक आपको मिल जाएगा। दूसरी अनुसूची है फ्रेंड, वो वेतन भत्ता के बारे में दर्शाया गया। इसमें जो है फ्रेंड्स, वो वेतन भत्ते के बारे में इसमें दर्शाया गया है फ्रेंड्स। दूसरी अनुसूची जो वेतन भत्ता है फ्रेंड, वो 59 आर्टिकल्स में दर्शाया गया है। जैसे कि ये उनके सैलरी का बात करते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। यहाँ पे देखिए, भारत के राष्ट्रपति हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हो गए, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए। ये सब के बारे में कितने सैलरी मिलेंगे वो उसके बारे में जिक्र किया है। भारत के राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स, वो आर्टिकल से 65 में है। राज्यों के राज्यपाल है जो 75 में है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है जो 97 में है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति है जो 125 में है। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है जो 148 में जिक्र है। राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति है जो 165 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है जो 164 में है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश है जो 186 में दर्शाया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है जो 148 में जिक्र है। तीसरी अनुसूची की बात करें फ्रेंड, तो तीसरी अनुसूची में शपथ है। जैसे जब लोग चुन के आते हैं ना, तो कौन किसको शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, पीएम को कौन शपथ दिलाएगा, सीजीआई को नियुक्त कौन करेगा, तो इसके बारे में जिक्र है। जो कि आर्टिकल्स 4 से जो कि देखिए, जैसे कि देखिए, संघ के मंत्री हैं जो 75 आर्टिकल्स में है। संसद के लिए निर्वाचक हेतु अभ्यर्थी जो 84 में है। संसद के सदस्य जो 99 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है जो 124 आर्टिकल्स में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है जो 146 में है। राज्य मंत्री है जो 173 में है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश है जो 219 में है। राज्य विधानसभा के सदस्य जो 188 में है। चौथी अनुसूची की बात करें फ्रेंड, तो चौथी अनुसूची में है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व होगा उसके बारे में चर्चा है, जो कि 4 से 80 आर्टिकल्स में दर्शाया गया है। प्रतिनिधित्व का मतलब है फ्रेंड्स कि हर राज्य के पास मर्जी नहीं है हमें कितने मेंबर भेजेगा। हर राज्य को पता है कि टोटल कितने एमपी जो राज्यसभा को जाएंगे वो कितने होंगे। यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, हर जगह के एमपी, लिमिट में जितने लिस्ट में लिखे हैं उतने ही एमपी आप भेज सकते हैं।
पाँचवीं अनुसूची की बात करें फ्रेंड्स, तो पाँचवीं अनुसूची में SC/ST। SC मीन्स अनुसूचित जाति और ST मीन्स अनुसूचित जनजाति। AC की बात करें फ्रेंड्स, तो AC जो थे इसकी भाषा, रहना, खाना सब एक आम आदमी की जैसा ही था। सिर्फ इनकी है जो पुराने टाइम में इनको दबाया गया, उन पर अत्याचार किया गया, इसलिए उसे AC में रिजर्वेशन की बात की गई उनको आगे लाने के लिए। ST की बात करें फ्रेंड्स, तो ये आम आदमी से बिल्कुल ही अलग था। ये जंगलों में रहा करते थे। इनका खान पान, रहन सहन, सभ्यता, पहनावा, वेशभूषा, संस्कृति सब चीज़ अलग थी एक आम आदमी से। छठी अनुसूची की बात करें फ्रेंड्स, तो छठी अनुसूची में है ST की जिक्र करती है। ST की प्रशासन की बात करती है। जैसे कि 4 राज्यों में ST का ये है प्रशासन है। ये 4 राज्य हैं AMTM। A से हो गया असम, M से हो गया मेघालय, T से हो गया त्रिपुरा और M से हो गया मिजोरम। 8 तो मूल संविधान में थी। स्टार्टिंग में कभी हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो थे, लीडर्स के सहयोग से लिखा गया। ये 4 आज़ादी के बाद संविधान लागू होने के बाद आई। और जब भी नई चीज़ जुड़ती है तो कोई ना कोई अमेंडमेंट किया जाता है। संविधान में 9वीं अनुसूची से 12वीं अनुसूची तक बाद में आई है। इनको कोई अमेंडमेंट का नंबर दिया गया है। सबसे पहले अमेंडमेंट 9वीं अनुसूची था। अमेंडमेंट मीन्स क्या होता है? अमेंडमेंट मीन्स किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए टाइम आने पर, ज़रूरत पड़ने पर जब उसमें कोई बदलाव करते हैं तो उसे संशोधन या अमेंडमेंट कहा जाता है। तो हमने सबसे पहले चेंजेज किया वो 9वीं अनुसूची लेकर आए हम, और ये बहुत ही स्टार्टिंग में संविधान लागू हुआ और अगले ही साल में इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। यानी ये है 1951 की बात। 1951 में सबसे पहले जिस आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ, शेड्यूल में हुआ, वो 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची ये 52वां संविधान संशोधन था। एक के बाद 50 और हुए। 10वीं अनुसूची ये 52वां संविधान संशोधन था। एक के बाद 50 और हुए। उसमें अलग दो बात उठी। 52वां चेंज किया उस किताब में और 10वीं अनुसूची का ऐड कर दिया गया। इसी तरह 73वां संविधान संशोधन किया और 11वां जोड़ दी। उससे अलग लगातार 17वां संशोधन हुआ और 12वीं ऐड कर दी गई। 9वीं जो अमेंडमेंट हुआ 1951 में, 10वीं अमेंडमेंट हुआ जो 1985 में, और 11वीं जो अमेंडमेंट हुआ 1992 में, और 12वीं अमेंडमेंट हुआ जो 1993 में। 7वीं अनुसूची की बात करें फ्रेंड, तो 7वीं अनुसूची में हमारे देश में 2 तरह की सरकार है। एक है केंद्र सरकार और दूसरा है राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारत को चलाने का जिम्मा है और भारत राज्यों का संघ है, इसलिए राज्य को चलाने के लिए राज्यसभा बनाई जाती है। हमारे केंद्र और राज्य में लड़ाई झगड़े ना हो, इसलिए इनकी पावर को स्टार्टिंग में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये टॉपिक पे केंद्र काम करेगा और ये टॉपिक पे राज्य काम करेगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत केंद्र और राज्य के नाम पर लिस्ट बना दी गई। इसे कहते हैं केंद्र सूची और राज्य सूची। केंद्र सूची है फ्रेंड, केंद्र सूची जब स्टार्टिंग में बनाई गई तो उसमें 97 टॉपिक थे जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार डिसीजन लेगी। उसमें राज्य की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। टाइम बीतता गया, चेंजेज आते गए, तो आज के डेट में 100 टॉपिक हो गए केंद्र सूची में जो केंद्र सरकार के पास है। जैसे जनगणना हो गया, मुद्रा हो गया, NH हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, विदेशी, ये सब केंद्र के टॉपिक हैं। ऐसे टॉपिक जिन पर राज्य का पावर है, ये टॉपिक 66 थे और आज के डेट में 61 हैं। कुछ ऐसे टॉपिक है जिस पर राज्य के भी काम करनी होती है, और जैसे कि राज्य है ना, जो पुलिस हो गया, जो अलग अलग स्टेट का पुलिस होता है तो उस पर राज्य काम करती है, राज्य सरकार। कुछ ऐसे टॉपिक है जिस पर राज्य के भी काम करनी होती है और केंद्र को भी काम करनी होती है। जैसे शिक्षा हो गया, तो ये जो सूची है ये समवर्ती सूची कहलाते हैं। सूची हमारे 3 हो गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें पहले 42 थे, समवर्ती सूची में पहले 42 था, अब 52 हो गया।
केंद्र के टॉपिक राज्य को नहीं दिए जाते हैं, बल्कि राज्य के टॉपिक केंद्र को दिए जाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक के लिए कॉलम रखे गए थे जो उस समय 1950 में दिख नहीं रहा था, जैसे कि इंटरनेट हो गया। इंटरनेट उस समय 1950 में दिख नहीं रहा था, लेकिन आज देखिए इंटरनेट पूरा कितना, बिना इंटरनेट का कुछ भी नहीं। तो इस ये जो अवशेष शक्तियाँ हैं, अवशेष शक्तियाँ के लिए जो किनको सौंपा गया, ये संसद को। जो जिस पे इंटरनेट, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनेट पर किसका आती है, तो वो संसद का। 7वीं अनुसूची की बात करें फ्रेंड, तो 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा हो गया। 8वीं अनुसूची में मानक भाषाएं हैं। इंडिया जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी कि देश तो बन गया, पर चलेगा कैसे, किसके बेसिक पर, कौन चलाएगा, देश के पीएम तो चलाएगा नहीं। 1953 में इंडिया में पहले राज्य बना, वो है आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर था, जो भाषा के आधार पर बांटा गया। उसके बाद 1953 में फजल अली जो उनके नाम पर एक आयोग का गठन किया गया, और उनकी रिपोर्ट के बेसिस पर 1955 में रिपोर्ट आई थी, और 1956 में उनकी रिपोर्ट के आधार पर 14 स्टेट बने, जो भाषा के आधार पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी। इसके बाद एक नई भाषा आ गई, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आज 22 भाषाएं हैं, मानक भाषाएं। अब 22 मानक भाषाएं हैं। 14 + 1 + 3 + 4, जो 14 था 21वां संविधान संशोधन के तहत इसको, और जो 3 थे 71वां संविधान संशोधन। 14 + 1, एक जो है वो सिंधी भाषा, 3 है, जो 3 में है, 3 कौन कौन भाषा है, कोंकणी, मणिपुरी, विदेशी, जिसको नेपाली बोलते हैं। चौथा जो है संस्थाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। 9वीं अनुसूची की बात करें फ्रेंड्स, तो इंडिया की आज़ादी के तुरंत बाद 1951 में भूमि संबंधित सुधार किए गए। ये पहला संविधान संशोधन था। 10वीं अनुसूची जो फ्रेंड्स, दल बदल संबंधी प्रावधान 1985 में। 11वीं अनुसूची की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें है पंचायती राज। पंचायती राज है जो 29 टॉपिक, इसमें पंचायती राज में 29 टॉपिक है, जो कि कम 21 ईयर। और 12वीं अनुसूची है फ्रेंड्स, जिसमें नगर निगम, उस राज्य का राज्यपाल दर्जा देती है। नगर निगम के पास 18 टॉपिक है। पंचायती राज के पास 29 टॉपिक है, और नगर निगम के पास 18 टॉपिक है, जिस पर वो डिसीजन ले सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, आप हमारे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट कीजिए, लाइक करने से हमें मोटिवेशनल मिलेगा, जिससे मैं वीडियो और बनाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।